खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त कर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से लूका की अंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लूका की अंजील 4 बाब और पहली आयत से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आमीन। यहाँ पर एक मशहूर पैसेज हमने पढ़ा है, आप सब इसको जानते हैं कि किस तरह इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और खुदावंद यीशु मसीह को आजमाता है और वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने इख्तियार को पेश करता है कि मैं कितना बाइख्तियार हूं, मेरे पास दुनिया की सल्तनतें हैं, मैं जिसे चाहता हूं देता हूं। वो खुदावंद यीशु मसीह को शक में डालता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, और खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश करता है। मैं जब सुबह उठता हूं तो मेरे जहन में बेशुमार ऐसी बातें होती हैं जिनके जरिए इब्लीस मुझे आजमाता है, और ये आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। जब आप सुबह उठते हैं, हमारे सामने बहुत से टारगेट्स होते हैं, बहुत सी जरूरियात होती हैं, बहुत से मसाइब होते हैं, और हम अक्सर सोचते हैं कि शायद ये हमसे बनना पड़े, शायद हम इसे ना कर सकें। और इब्लीस फौरन इस बात का एडवांटेज लेता है और वो कहता है कि ये तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो रवैया अपनाया, हमें भी उस रवैये को अपनाने की जरूरत है। इब्लीस को हम अपने आप से बात करने से नहीं रोक सकते। इब्लीस आएगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपको मशवरा देगा, वो आपके ज़हन में शक डालेगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई हल नहीं है कि हम इब्लीस को रोक दें कि वो हमसे बात ही ना करे। वो हमसे बात करता रहेगा, वो यीशु से भी बात करता रहा, लेकिन हमने उसके अगेंस्ट में क्या रवैया अपनाना है, ये बात बड़ी जरूरी है, ये बड़ी खास है। हमें इब्लीस के खिलाफ खुदा के कलाम को इस्तेमाल करना है, और अगर हम खुदा के कलाम को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इब्लीस से शिकस्त खा जाएंगे, हम नाकाम हो जाएंगे, हम बेदिल हो जाएंगे, हम नाउमीद हो जाएंगे और हमें लगेगा कि हमारी जिंदगी बेकार है। मैंने इस चीज को देखा है, जब जब मैं खुदा के कलाम को लेकर इब्लीस से बात करता हूं, इब्लीस भाग जाता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। एक ईमानदार मसीही के लिए जरूरी है कि इस मुसीबत ज़दा दुनिया के अंदर, परेशान हाल दुनिया के अंदर, एक ऐसी दुनिया के अंदर जहां पर आपको कोई अच्छी खबर मुश्किल ही सुनने को मिलती है। आप खबरें लगा के देखें, वहां पर बुरी न्यूज है, ये हो गया, पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोल मिल नहीं रहा, फलां पार्टी ने ये कह दिया, फलां जगह पर एहतजाज हो रहा है, फलां जगह पर एक्सीडेंट हो गया, फलां जगह पर बम फट गया, फलां जगह पर फायरिंग हो गई, ये मामला हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई, बुरी खबरें। इस बुरी दुनिया के अंदर जहां पर बुरी खबरों ने हमें घेर रखा है, हमारे पास अपने आप को महफूज रखने का सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम में महफूज कर लें। हम खुदा के कलाम से अपने ज़हन को भर लें, क्योंकि खुदा का कलाम पॉजिटिव है। खुदा का कलाम हमारी सोचों को मुस्बत बनाता है, खुदा का कलाम हमारे ख्यालात को पॉजिटिव कर देता है, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है, हमें इस काबिल बना देता है कि हम इन बुरे हालात में कायम रह सकें। खुदा का कलाम हमें इस काबिल बना देता है कि हम इब्लीस के तीरों को बुझा सकें। खुदा का कलाम हमें इस काबिल बना देता है कि हम इब्लीस के सवालों का जवाब दे सकें। जब हमारे ज़हन के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारे ख्यालात के अंदर खुदा का कलाम होगा तो हम इब्लीस को जवाब दे सकेंगे, मुस्तनद जवाब दे सकेंगे, और इस मुस्तनद जवाब की वजह से ही इब्लीस भागेगा। जब भी शैतान आपके
पास आए, वो आपसे बात करे कि आप अमीर नहीं हो सकते, आप गरीब ही रहेंगे, आप गुनाहगार हैं, आपके गुनाहों की वजह से खुदा आपसे खुश नहीं है, आपके गुनाहों की वजह से खुदा आपको अच्छा नहीं समझता, तो आपके पास अगर खुदा का कलाम है तो आप उसे कहेंगे, बेशक मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह था, बेशक मैं अब भी कई ऐसे काम कर जाता हूं जो खुदा को पसंद नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि बरे का खून मेरे पास है। हालेलुया। मेरे पास एक अच्छी उम्मीद है, और वो उम्मीद ये है कि खुदा यीशु मसीह का खून मुझे रोज धोता है। मैं जब उसे मांगता हूं, बरे का खून मुझे पाक कर देता है, और जब मैं यीशु का खून अपने ऊपर ले लेता हूं तो खुदा मुझे अच्छा समझने लगता है, मैं खुदा की नजर में रास्तबाज बन जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये कितना जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को वक्त दें। लेकिन अगर हम अपनी डेली रूटीन को देखें तो हमें अफसोस होगा कि हम खुदा के कलाम के साथ वक्त ही नहीं गुजारते। हम इतना कम वक्त गुजारते हैं कि हम उसे खुदा के साथ रफाकत में काउंट नहीं कर सकते। कल मैं और भाई दाऊद हम बैठ के दुआ कर रहे थे इनकी फैमिली के साथ, तो वहां पर यशायाह नबी के सहीफे के पहले चैप्टर में से हमने देखा तो खुदा वहां पर बनी इस्राएल से कहता है कि बैल और गधा जो है वो अपनी चरनी को पहचानते हैं, वो अपने मालिक को पहचानते हैं, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। और उसके आगे लिखा है मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम कुछ नहीं सोचते? हम तो बहुत सी बातें सोचते हैं। सुबह उठ के क्या पकाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, सुबह कपड़े धोने हैं, सुबह फलां मेहमान ने आना है उसके लिए क्या पकाना है, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है उनको नाश्ते में क्या बना के देना है, डबल रोटी खत्म हो गई है, अंडे खत्म हो गए हैं, मक्खन लेके आना है, चलो सुबह ले आएंगे। हमारे जहन में बेशुमार ऐसे ख्यालात भरे ही रहते हैं, लेकिन खुदा इन बातों को काउंट नहीं करता अपने खाते में। खुदा कहता है ये सब आम बातें हैं, ये मेरे काम की बातें नहीं है। खुदा कहता है कि मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। बनी इस्राएल भी हमारी तरह थे, वो भी इंसान थे, वो भी खाते पीते होंगे, वो भी कपड़े धोते थे, वो भी शादियों पे जाते थे, उनकी भी फौतगियां होती थी, सब कुछ ऐसे ही था जैसे, सिर्फ उनके पास मोबाइल नहीं थे। अब उनके पास भी है, उस जमाने में नहीं थे जब ये साया था। उस जमाने में टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं थी, ना गाड़ियां थी, ना जहाज थी, ना इंटरनेट था, लेकिन खाते पीते इसी तरह से थे जिस तरह हम खाते हैं। और उनकी फिक्रें फर्क थी, और वो अपनी फिक्रों में पड़े हुए थे, अपने नशों में, अपने धंधों में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालात में, और अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए वो शब रोज काम करते थे। लेकिन खुदा कहता है कि मेरे लोग सोचते ही नहीं। क्या नहीं सोचते? बनी इस्राएल के लोग जो थे वो खुदा के बारे में नहीं सोचते। आज मैं समझता हूं कलीसिया पर भी यही बात अप्लाई होती है। हम अपनी रोजी रोटी, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने बच्चों, अपने खानदान, अपनी जरूरियात जिंदगी में इस कदर खो गए हैं, इस कदर फंस गए हैं, खुदा के बारे में सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। जरूरी बात है कि हम सोचना शुरू करें। हमने क्या सोचना है? खुदा कौन है? खुदा ने मुझे जमीन पर क्यों भेजा? खुदा का मेरी जिंदगी के लिए मकसद क्या है? खुदा ने मुझे कलीसिया में क्यों रखा है? खुदा ने अगर मुझे निजात दी है तो खुदा मेरी जिंदगी से क्या चाहता है? खुदा इस जमीन पर मुझे किस तौर से बरकत देना चाहता है? खुदा की जात के अंदर मेरे लिए क्या कुछ मौजूद है? बाइबल मुकद्दस मुझे क्या बताती है? मैंने अपनी जिंदगी में क्या तब्दीलियां लानी है? मैंने दूसरों से किस तरह का बर्ताव करना है? मैंने किस तरह लोगों के साथ चलना है? मैंने अपनी फैमिली के अंदर किस तरह का रवैया अपनाना है? मैंने अपनी शख्सी जिंदगी में कौन कौन सी चीजों को अपनाना है और कौन कौन सी चीजों को रद्द करना है? जब हम इन बातों को सोचना शुरू करेंगे तो खुदा इन चीजों को काउंट करता है। तो कल मैंने भाई की फैमिली में बताया कि जिस सोच के अंदर, जिस मंसूबे के अंदर, जिस मकसद के अंदर खुदा शामिल नहीं है, खुदा उसे सोच तस्लीम नहीं करता। जिस बात के अंदर खुदा मौजूद नहीं है, जिस बात में हम खुदा के नाम को जलाल नहीं देते, खुदा खामोश रहता वहां पर। ईमानदारों के लिए गुफ्तगू का जो मयार है वो बड़ा बुलंद है, तो खुदा चाहता है कि हमारी गुफ्तगू भी मयारी हो, गैर मयारी गुफ्तगू हम ना करें। हम अच्छे ख्यालात अपने जहन में आने दें और बुरे ख्यालात को अपने जहन में जगह ना पाने दें, फौरन झटक दें। तो इब्लीस जो है वो मुस्तकिल कंटिन्यू आकर स्ट्राइक करता है हमारे जहनों पर, हमारी जिंदगियों पर, हमारे हालात को इस्तेमाल करता है वो, ताकि वो हमें बेदिल कर दे। लेकिन हमारे पास एक ठोस बुनियाद मौजूद है, वो खुदा का कलाम। खुदा यीशु मसीह ने जितनी भी बातें इब्लीस ने की वो कलाम ही में से की हैं। ये भी सुन लें, वो कलाम को जानता है और वो कलाम ही में से आपके सामने सवाल उठाएगा, और आपके पास भी वही किताब है जो उसके पास है। वो उसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करता है, आपने उसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना। शैतान जो है वो बाइबल मुकद्दस में से ऐसी बातें सामने लेकर आता है जो हमें बेदिल करें, जो हमारे जहन के अंदर डाउट पैदा करें, लेकिन खुदा का पाक रूह इसी कलाम में से हमारे लिए पॉजिटिव चीजें सामने रखता है। इब्लीस खुदा के कलाम से हमें बेदिल करता है। क्या खुदा ने वाकई कहा है? शक डाला, खुदा ने उनसे कहा था।
उसने खुदा की ही बात को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा और हवा के सामने रख दिया और हवा चक्कर में आ गई उसके। मैं और आप भी इसी तरह आजमाए जाते हैं और बारहा हमारी आजमाइश होती है और हम बारहा आजमाइश में गिरफ्तार होने के बाद आजमाइश में गिर जाते हैं। हम इब्लीस के हाथों नुकसान उठाते हैं, लेकिन हमें मोहतात होने की जरूरत है। यह हमारी जिंदगी है। हम अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन इंसानी जिंदगी जो है वो मुख्तलिफ इंतखाब करने का एक मुसलसल अमल है, जिसके अंदर हम हर रोज चूज करते हैं चीजों। आप जब उठते हैं तो आपने सिलेक्शन करनी होती है, आपने कौन कौन से काम करने हैं, आपने कौन कौन से काम नहीं करने, आपने किस बंदे से बात करनी है, किससे नहीं करनी, आपने किसको फोन करना है, किसको मैसेज करना है, आपने काम पर जाकर कौन कौन से काम करने हैं, आपने मोटरसाइकिल पे जाना है, रिक्शे पे जाना है या बस पे जाना है, यहाँ पैदल जाएंगे, आप सब्जी किस दुकान से लेंगे। आप हर वक्त इंतखाब कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चूज कर रहे होते हैं। इसी तरह रूहानी आलम के अंदर भी हमें हर वक्त चूज करना है। खुदा चाहता है कि हम रूहानी आलम में रहकर अपने जिस्मानी फैसले करें। आमीन। ये बड़ी खास बात है कि जब इब्लीस हम पर अटैक करता है तो हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कलाम को इस्तेमाल किया। क्या मैं और आप कलाम को इस्तेमाल करेंगे? हम उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास कलाम होगा। आपके घर में बाइबल है, इससे इब्लीस को कोई परेशानी नहीं है। आपके पास गोल्डन बाइबल है, उसके पेज गोल्डन है, कट वाली बाइबल है, इससे इब्लीस को कोई मसला नहीं है। आपके पास छोटी बाइबल है, बड़ी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे प्रॉब्लम उस वक्त होगी जब आप खुदा के कलाम को अपने जहनों पर और अपने दिलों पर नक्श कर ले। और कई लोगों को मैंने ये अलमिया देखा है, उन्हें बहुत कलाम जुबानी याद है, लेकिन वो कलाम ईमान से उनके दिलों के अंदर उतरा नहीं है। उन्होंने ईमान से उस कलाम को कबूल नहीं किया। वो आज भी नशेबाजी के अंदर है, आज भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आज भी पुरानी इंसानियत के अंदर ही फंसे हुए हैं। लेकिन उनके अंदर इब्लीस ने फखर डाल दिया कि तुम्हें बहुत कलाम आता है, तुम दूसरे लोगों से सुपीरियर हो, तुम दूसरे लोगों से बहुत ऊपर हो। और वो पादरियों के साथ बहस मुबासा करते हैं और उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये रवैया गलत है। इब्लीस उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। आपको बहुत ज्यादा कलाम आता है और अगर अमली जिंदगी बेकार है, अमली जिंदगी बिल्कुल है ही नहीं, न होने के बराबर है, अमली जिंदगी के अंदर किसी तौर से आप नजर ही नहीं आ रहे कहीं, तो फिर खुदा का कलाम महज आपके अंदर होने का कोई फायदा नहीं। खुदा का कलाम, अभी हमने जबूर गाया था, जबूर 119, तेरे कलाम में दिल विच रख करा ना तेरा गुनाह। जब खुदा का कलाम हमारे दिलों में चला जाता है तो खुदा का कलाम हमें होल्ड करना शुरू करता है। मैंने ये देखा है, जिस सीजन के अंदर हम ज्यादा कलाम सुनाते हैं उस सीजन के अंदर हम रूहानी तौर पर बड़ी बेदारी अपने अंदर फील करते हैं, जितने भी पासवान, क्योंकि जितना ज्यादा हम कलाम के साथ जुड़े रहते हैं, दूसरों को कलाम के मुतालिक बताते हैं, खुदा का कलाम एक शील्ड की तरह में घेर लेता है। और शैतान जब अपने मनफी ख्यालात लेकर हमारी तरफ हमलावर होता है तो बासानी हम उसके तमाम जलते हुए तीरों को बुझा लेते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे अंदर होता है। आज जरूरी बात है कि हम खुदा का कलाम पढ़ें, महज पढ़े ना, ईमान से उसे कबूल करें और उसे ढाल के तौर पर इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल करें। आमीन। बाइबल मुकद्दस हम आपको यह भी नहीं कहते कि आप एक बाब पढ़े, दो बाब पढ़े, चार बाब पढ़े। जितना कम पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपकी मेमोरी कमजोर होगी, क्योंकि अगर एक वाक्य को आप एक साल के बाद दोबारा पढ़ेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। आप डेली बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। यहाँ पर जसन भाई का छोटा बेटा राफे, एक फिल्म आई थी किसी जमाने में, प्रिंस ऑफ इजिप्ट, वो बच्चों के लिए बनाई गई थी मूवी, मूसा की जिंदगी के ऊपर सारी वो फिल्म थी। इसने इतनी दफा वो फिल्म देखी, राफे ने, शायद वो 30-40 दफा से भी ज्यादा उसने इस फिल्म को देखा। छोटा बच्चा था, वो इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन उसे डायलॉग जुबानी याद हो गए। और जब वो सीन आता था पहले वो हमें बताता था कि अब ये होगा, और साथ ही वो तमाम डायलॉग्स बोलता था और हम हैरान थे कि इसने कैसे। वजह ये थी कि उसने उसे देखा और सुना ही इतनी दफा, वो हेडफोन लगा के सुनता रहता था। मैं और आप जब खुदा के कलाम से भरे होते हैं तो हमें आयत ढूंढने की जरूरत नहीं होती, आयत खुद ब खुद सामने आ जाती है, हमारे मुंह से निकलती। अगर कोई हमारे सामने नाउमीदी की बात करता है तो हम उसकी नाउमीदी की बात को कैंसिल कर देते हैं, हम उसे उम्मीद का कलाम देते हैं। हम उसे बताते हैं कि नहीं भाई, कलाम में तो ये लिखा है, मेरा ईमान इस बात पर है, और वो भी हमारा हम ईमान बन जाता है। हम दूसरे लोगों का असर उस वक्त लेते हैं जब हमारे अंदर कोई असर नहीं होता। जब हमारे अंदर असर हो और उनके असर से ज्यादा हो तो फिर हमारा असर उन पर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई जायका नहीं है, हमारे अंदर कोई असर नहीं है, तो हम फौरन दूसरों का असर कबूल कर लें। आज के नाम-नेहाद मसीहियों का मसला ये कि वो बड़ी जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, बड़ी जल्दी लड़ाई झगड़े पर मादा हो जाते हैं,
बड़ी जल्दी उनकी जिंदगी के अंदर बुरे ख्यालात घर कर लेते हैं, बड़ी जल्दी इब्लीस उन्हें मना लेता है, बड़ी जल्दी वो खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, बड़ी जल्दी वो चर्च आना छोड़ देते हैं, बड़ी जल्दी वो बाइबल को लपेट के ऊपर रख देते हैं। वो कहते हैं अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बाइबल हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं कर रही, खुदा हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं कर रहा, परस्ती से कोई फायदा नहीं हो रहा, रोजों से कोई फायदा नहीं हो रहा, दुआ से कोई फायदा नहीं हो रहा, कलीसिया के साथ रफाकत रखने में हमें कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा, इसलिए कोई जरूरत नहीं। बासानी हम इब्लीस के चुंगल में फंस जाते हैं। वजह यह है कि हमने खुदा के कलाम को अपने दिलों में महफूज नहीं रखा। मेरे अजीजों, आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत है, आप अपने घर के लिए फिक्रमंद ना हो कि हमारे पास अपना घर नहीं है, हम किराए के घर में रहते हैं। कोई बात नहीं, दुनिया किराए के घरों में रहती है और वो जिंदा रहते हैं, मर नहीं जाते, लेकिन खुदा हम सबके लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है। आप इस चीज के लिए फिक्रमंद ना हो कि कल क्या खाएंगे, आप इस चीज के लिए फिक्रमंद ना हो कि हमारी बहन की शादी आ रही है तो हमने इतने पैसे देने हैं शादी के लिए, ये चीजें देनी है, कैसे प्रोवाइड करेंगे, कहां से आएंगी। इन चीजों के लिए फिक्रमंद होना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारना है, खुदा के साथ वक्त गुजारना है, खुदा की हजूरी में रहना है। और जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे, खुदा के कलाम से भर जाएंगे, तो इन तमाम मनफी हालात को हम तब्दील कर सकते हैं। खुदा का कलाम हमें इख्तियार बख्शता है। खुदा के साथ जब हम रहते हैं तो खुदा हमें अपने इख्तियार से भरता है। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुकाशवा की किताब में, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मेरे पास एक खादिम आते थे, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था और अक्सर वो मेरे साथ बैठते थे, वक्त गुजारते थे, हम रात गए तक बैठे रहते थे। तो वो मुझे अक्सर ये कहते थे कि मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि खुदा मुझे फुल टाइम जॉब में ले आए, मतलब फुल टाइम खिदमत में मैं आ जाऊं और मैं कलाम सुनाऊं, मैं काम नहीं करना चाहता। उन्होंने काफी देर ये बातें मुझसे कही और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने रिजाइन कर दिया। वो जब दूसरे खादमों के कलाम सुनते थे तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि यार इन लोगों ने तो अच्छा कलाम सुनाना ही है, ये लोग तो कोई काम नहीं करते, ये लोग तो सारा दिन बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते, तो इनके कलाम में तो फर्क होना ही है। लेकिन मैंने वक्त से पहले उन्हें कुछ नहीं कहा, मुझे पता था कि क्या होगा। और फिर जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए, अगले ही महीने उनका हाल पहले से भी बदतर हो गया और वो मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे कि यार मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा जी वो क्यों? कहने लगे यार दुआ ही नहीं की जाती। जब मैं काम पे जाता था तो मैं इतनी बाइबल भी पढ़ लेता था, मैं दुआ भी कर लेता था, मैं लोगों को कलाम सुनाने के लिए भी जाता था, लेकिन आजकल तो जब मैं दुआ करने के लिए बैठता हूं कोई भी आके दरवाजा नॉक कर देता है, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, मुझे दुआ करने का मौका नहीं मिलता। मैंने कहा भाई साहब आपको नींद भी बहुत आती होगी, ये पहलू आप नहीं बता रहे। कहने लगे यार नींद तो वाकई बहुत आती। पहले तो मैं सुबह काम पर जाने के लिए 6 बजे उठ जाता था, अब मैं 11 बजे तक सोया रहता। शैतान हर तरीके से हमें डिस्टर्ब करता है। पहले वो ये कहता है कि यार अगर तू कहीं फुल टाइम खिदमत में आ जाए ना, तू काम पे जाता है, तू बिजनेस करता है, तेरा ये मसला है, इसीलिए तेरी खिदमत में वो असर नहीं। अगर तू फुल टाइम खिदमत में आ जाए तो तेरी खिदमत ऐसे बदल जाएगी, तू हाथ रखेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा जी। और जब आप फुल टाइम में आ जाते हैं फिर वो नए हथकंडे लेकर आपके सामने आता है और आपको डिस्टर्ब करता है, दुआ नहीं करने देता। तो मुकाशवे की किताब में जो ये बात लिखी है कि तूने अपने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। मैंने पादी साहब से कहा कि भाई साहब हालात की बात नहीं है, मैं भी जब जॉब करता था तो मेरी बाइबल स्टडी इससे कई गुना ज्यादा थी जो मैं अब करता हूं। बात मोहब्बत की है। जब हम खुदा से मोहब्बत कर रहे होंगे, आप कितनी भी टफ जॉब करते हैं आप दुआ कर ले, आपके घर के काम कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, आप बासानी बाइबल मुकद्दस पढ़ने के लिए वक्त निकालेंगे क्योंकि आप मोहब्बत करते हैं खुदा से। लेकिन जैसे जैसे हमारी मोहब्बत सख्त पड़नी शुरू होती है, हम छोटे छोटे मामूलात को एक्सक्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जी फलाने मेहमान आ गए थे इसलिए मैं दुआ नहीं कर सकता, वो हमारे मोहल्ले में फौतगी हो गई थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाइबल अब क्या पढ़नी है, वो जनाजे पे जाना था। वो से मामलात बासानी हम उनमें उलझ जाते हैं। लेकिन दुआ करें, हर रोज खुदा से कहें खुदावंद मेरी मोहब्बत ठंडी ना पड़े, खुदा मुझे फजल दे के मैं तुझसे पहले से ज्यादा हर रोज मेरी मोहब्बत में इजाफा हो। जितना ज्यादा खुदा के साथ हमारी मोहब्बत में इजाफा होगा उतना ही ज्यादा हम खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे। आमीन। और जितना ज्यादा हमारी मोहब्बत का ग्राफ नीचे आता जाएगा, हम पहले शख्सी दुआ छोड़ेंगे, बाइबल मुकद्दस पढ़ना छोड़ेंगे, फैमिली प्रेयर छोड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चर्च जाना छोड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही सर्द हो जाएगा और शैतान फिर नारे मारेगा, मैं रूह जीत ले, मैं रूह जीत ले। वो भी रूहें जीतता है हलाकत के लिए, हलाक करने के लिए। वो ईमानदारों को भी नहीं छोड़ता। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं वो हिम्मत नहीं हारता, वो उन पे भी ट्राइयां जारी रखता है। हर रोज अपनी जिंदगी को देखते रहें, खुदा के कलाम से टैली करते रहें, क्या मैं ये काम ठीक कर रहा हूं, क्या खुदा का कलाम मुझे इसकी इजाजत देता है, क्या खुदा का कलाम मुझे इजाजत देता है कि नफरत करूं,
क्या खुदा का कलाम मुझे इजाजत देता है कि मैं दूसरों को माफ ना करूं? क्या खुदा का कलाम मुझे इजाजत देता है कि मैं दूसरों को हकीर जानूं? क्या खुदा का कलाम मुझे इजाजत देता है कि मैं दूसरों की बेइज्जती करूं? क्या खुदा का कलाम मुझे इजाजत देता है कि मैं गालियां दूं? क्या खुदा का कलाम मुझे इजाजत देता है कि मैं नशेबाजी करूं? क्या खुदा का कलाम मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने हमसाये की ऐबजोई करूं? इन तमाम बातों को हम खुदा के कलाम में रहते हुए देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर सब कुछ झूठा है, फेक है। आज हम इंसान होते हुए इतनी दिलेरी अपने अंदर नहीं रखते कि किसी के मुंह पर उसकी बुराई कर दें कि जी आप गालियां निकालते हैं, बहुत ही बुरी बात है आपके अंदर। हम उसके मुंह पर कहते हैं जी बंदे को गुस्सा आ ही जाता है, उसको ठीक कह रहे होते हैं उसके मुंह पर। जब वो बंदा चला जाता है बड़ी बुरी जुबान है, हर वक्त गालियां निकालता रहता है, बहुत गलत आदमी। लेकिन बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं करता। बाइबल मुकद्दस एक जिम्मेदार दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो आपको आपकी बुराई आपके मुंह पे ही बता देता है, मुखलिस दोस्त। मैं कहता हूं सबसे बेस्ट कंपेनियन इन तमाम जिंदगी के सालों में मैंने बाइबल मुकद्दस को पाया, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा है। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो खुदा में से निकला। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही मुजस्सम हुआ है, यीशु की सूरत में हमारे पास आया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस कलाम के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ लें। जितना ज्यादा हम वक्त इसके साथ गुजारेंगे उतना ही ज्यादा हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से देख सकेंगे। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरों से मशवरा इस तरह से लेने की कि क्या आप ये समझते हैं कि मेरे अंदर ये बात है। खुदा का कलाम आपको पहले ही बता देगा और आप उसको छोड़ देंगे। हमें खुदा से ये कहना है कि खुदावंद मुझे ये तौफीक दे कि मैं तेरा कलाम पढ़ सकूं, क्योंकि इसके बगैर मैं इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकता। हमें बाइबल मुकद्दस हमें इख्तियार देती है। खुदा का कलाम जब हमारे अंदर भर जाता है तो फिर हमारा रवैया तब्दील होता है। हम हालात को और नुक्ते नजर से देखना शुरू कर देते हैं। हम हालात को वैसे नहीं देखते जिस तरह आम लोग देखते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें एक तज्जिया करने के लिए एक अलग माहौल में लेकर जाता है और वो हमें बताता है कि ये सब चीजें तुम्हारी लाइफ में हो रही हैं, लेकिन इसका हल ये है, और हम बआसानी अपनी मुश्किल में से बाहर आ जाते हैं। आज की कलीसिया के लिए एक बड़ा अलमिया खुदा के कलाम से दूर होना है। हम खुदा के कलाम से दूर हैं, इसीलिए हमारा चर्च आने को भी दिल नहीं करता। एक बहुत मशहूर खादिम है, उन्होंने किसी जमाने में किताब लिखी थी, वॉचमैन नहीं कहता है कि जितना ज्यादा कोई शख्स कलाम पढ़ेगा उतनी ही ज्यादा दुआ करेगा। जो शख्स कम बाइबल पढ़ता है दुआ भी कम करता है, क्योंकि उसके पास इश्यूज कोई नहीं होते दुआ करने के लिए। लेकिन जितनी ज्यादा हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हम दुआ करेंगे, उतना ही ज्यादा हम खुदा की हुजूरी में रहेंगे। और इन टफ हालात के अंदर जब हमारे पास नाउमीदी की खबरें हैं, खुदा का कलाम हमें अच्छी खबरें देता है। क्या आप अच्छी खबरें सुनना चाहते हैं? बुरी? ऊंचा बोलें जरा। अच्छी खबरें इसमें हैं। जियो न्यूज पे अच्छी खबरें नहीं, समा टीवी पे अच्छी खबरें नहीं, सिटी 42 पे नहीं है, बाइबल मुकद्दस में अच्छी खबरें। हालेलुया। मुर्दा जिंदा कर दिया गया, प्रेज द लॉर्ड। अंधे की आंखें खुल गई, गरीब लोग अमीर हो गए, परेशान हाल लोगों को इत्मीनान मिल गया। ये बाइबल मुकद्दस की खबरें हैं, आप ये पढ़ें। जब हम खबरें सुनते हैं हम कहते हैं यार बिजनेस तो मेरा ठीक नहीं होगा, बिजनेस तो नीचे ही जाएगा। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, हालेलुया, ज़बूर 112 में लिखा रास्त बाजों के लिए तारीकी में भी नूर चमकता है। उम्मीद का कलाम हमारे पास आ जाता है और हम खुशी से भर जाते हैं। शैतान अगर किसी चीज से पसपा हो सकता है तो वो खुदा का कलाम है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बताया कि वो इसी कलाम को इस्तेमाल करेगा। जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ रहे होंगे वो आपके हालात के मुताबिक उसमें से आयतें निकालेगा और आपके सामने रखेगा कि खुदा ने तो कहा कि मैं मौजा करूंगा, खुदा तो मौजा कर ही नहीं रहा। लेकिन जब आप पाक रूह से मदद मांगेंगे तो वो इसी बाइबल मुकद्दस में से आपको ऐसे वाले देगा कि आप शैतान को पसपा कर सकें और शैतान को भागना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए आज से फतेहमंद जिंदगी का आगाज करें, अपने आप को खुदा के कलाम के साथ जोड़ लें ताकि खुदा का कलाम हमारे हालात को तब्दील करे। जैसे जैसे हम खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं, हम अथॉरिटी में मूव करते हैं, इख्तियार में चलते हैं, और फिर हम देखते हैं कि खुदा किस तौर से हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीलियां ला रहा है। खुदा यीशु मसीह ने जितने भी जवाबात दिए वो सब खुदा के कलाम में से थे। मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी के तमाम सवालात का जवाब बाइबल मुकद्दस में से मिलेगा, खुदा के कलाम में से मिलेगा। आइए अपने आप को खुदा के ताबे करें, अपने आप को खुदा के साथ जोड़ें, खुदा की हुजूरी में रहें, खुदा की परस्तिश करें, उसकी सताइश करें और उसके कलाम के साथ वक्त गुजारें। खुदा आपको बरकत दे।